चीन में सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्री करीब 7 साल बाद मिले, क्योंकि 2016 में तेहरान में हुए विवाद ने ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। लेकिन बदले हुए हालात में ईरान और सऊदी अरब ने अपनी रणनीति बदल ली, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया के दो मुस्लिम देश एक बार फिर दोस्त बनने की राह पर चल पड़े, जिसमें चीन ने भी बड़ा रोल निभाया, क्योंकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात चीन में हुई। करीब 7 साल बाद हुई इस मुलाकात की तस्वीरें भी आईं, यानी पश्चिम एशिया में मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं, जिसमें चीन का फायदा और अमेरिका और इजरायल का नुकसान है। क्योंकि अमेरिका और इजरायल के दुश्मन ईरान ने यूएई में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया है। सऊदी अरब के साथ भी उसके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। मार्च में दोनों ने एक दूसरे से कूटनीतिक रिश्ते बेहतर करने की हामी भरी और अप्रैल में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो गई, जिसे ईरान की मुस्लिम देशों से नजदीकी और चीन के पश्चिम एशिया में बढ़ते प्रभाव का सबूत माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में सऊदी अरब और ईरान अपनी अपनी राजधानी और अन्य शहरों में फिर से कॉन्सुलेट खोलने पर सहमत हो गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिसका फायदा चीन को भी होगा। क्योंकि खबर है कि मार्च में शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से कई मुद्दों पर फोन पर बात की थी, जिसके बाद पिछले महीने ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सुधरने लगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन का पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि इससे पहले इस तरह के मामलों में अमेरिका ही मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन यूक्रेन जंग ने सारा समीकरण ही उलट दिया और पश्चिम एशिया से अमेरिका की दूरी बढ़ गई और चीन उनके करीब आ गया, जिसका सबूत ईरान की यूएई और सऊदी अरब से बढ़ती नजदीकी है, क्योंकि इन दोनों देशों से करीब 7 साल बाद ईरान की दोस्ती बढ़ रही है। इधर हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कड़ी सुरक्षा में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और सुरक्षा के लिए जगह जगह दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात दिखे। पुलिस ने इस बार आयोजकों को 200 मीटर तक शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी। एच ब्लॉक का जो एक शोभा यात्रा है उसको मंगल बाजार रोड पर अलाउ किया गया है। पुलिस के फैसले से नाराज लोगों ने सड़क पर ही हवन किया। प्रशासन की ओर से इस बार उस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया जहां पिछले साल शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। उधर बखमुत को पुतिन की सेना के कब्जे से बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिक आखिरी कोशिश में जुटे हैं। रूस का दावा है कि उसने बखमुत के ज्यादातर इलाकों से जेलेंस्की की सेना को खदेड़ दिया है और अब जेलेंस्की के हाथ में बखमुत के कुछ ही इलाके बचे हैं जहां उनकी सेना आखिरी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जेलेंस्की ने भी साफ कह दिया है कि जब तक बखमुत में उनका एक भी सैनिक मौजूद रहेगा तब तक वो हार नहीं मानेंगे। यानी यूक्रेन के इस पूर्वी शहर पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना को अभी और लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि बखमुत में पुतिन की सेना अकेली नहीं है, बल्कि वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके पिछले कई महीने से बखमुत में मौजूद हैं। और उनके दम पर ही रूस ने वहां अपनी पकड़ मजबूत की। यही नहीं, वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने हाल ही में बखमुत पर पूरी तरह कब्जे का दावा भी किया था, जिसे जेलेंस्की की सेना खारिज कर चुकी है। साथ ही यूक्रेन ने बखमुत में मौजूद अपने सैनिकों के कुछ वीडियो भी जारी किए, जिनके जरिए यह दावा किया गया कि जेलेंस्की के सैनिक वहां हार नहीं मानेंगे, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने वहां पुतिन की सेना को रोकने के लिए जोरदार तैयारी की है। वहां से सामने आए एक वीडियो में यूक्रेन के सैनिक बंकरों में छिपकर रूसी सेना का मुकाबला करते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने दुश्मन के सैनिकों को रोकने के लिए चारों तरफ बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी हैं। यूक्रेन का दावा है कि बखमुत के जिन इलाकों पर अब भी उसका कब्जा है वहां इसी तरह की रणनीति अपनाई गई है। इसी वजह से रूसी सैनिक अब तक बखमुत को नहीं जीत पाए। जबकि पुतिन हर हाल में बखमुत पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि पिछले कई महीनों से चल रही जंग की वजह से आधे से ज्यादा बखमुत पूरी तरह तबाह हो चुका है।